दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। तो इस क्लास में हम लोग अवतल दर्पण से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा दर्पण आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, ठीक। और क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको अच्छे से समझना है। तो आपको कहा गया कि बिंब का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं HO = 4 सेंटीमीटर। और कहा गया किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी यहाँ पर फोकस F कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपका अवतल दर्पण है तो इसमें आपका जो फोकस होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। और क्या कहा गया है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या, बिंब आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब U आपके पास कितना है, -25 सेंटीमीटर। आपके पास U -25 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, एक बार आप रफ डायग्राम भी आप बना लेंगे इसका, ठीक। ये F हो गया और ये C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। आप सभी को पता होगा कि जितना P और F के बीच की दूरी होगी उतनी ही C और F के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो 15 आपको ये फोकस दूरी दी हुई है, तो 15 यहाँ पर भी होगा C और F, ठीक है। तो आपकी जो वस्तु है, बिंब है, वो कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है ध्रुव से, 25 सेंटीमीटर। तो यानी P और C के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी, टोटल 30 है। तो आपका जो बिंब होगा वो यहाँ कहीं पर बनेगा, ठीक है। C और F के बीच में कहीं बनेगा। तो आप देखिए, एक हम रेखा यहाँ से ले जाते हैं, प्रकाश की किरण जो परावर्तित होकर फोकस से जाएगी, ठीक। और दूसरी एक रेखा फोकस से ले जाइए जो परावर्तित होकर इसके समांतर चली जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मतलब जो आपका प्रतिबिंब है वो अनंत और C के बीच में कहीं पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब एक आपको V बताना है कि V कितना होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताना है। आपको H भी बताना है, HI भी बताना है। तो दर्पण का सूत्र सभी को याद होगा, 1/V + 1/U = 1/F। तो V आपको निकालना है तो आप ऐसे ही रखिए, प्लस 1/U 1/-25 और F 1/-15। तो ये हो गया 1/V प्लस इंटू माइनस माइनस 1/25 -1/15। तो ये हो गया 1/V। अब ये हो गया 1/25 -1/15। इन दोनों का लसा कितना आ जाएगा, 75। लसा मुझे लगता है सभी को आता होगा, ठीक है। और 25 दिया 75, ठीक। और 15 बचे 75, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/V = -2/75। तो V = अब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, -75/2। या फिर आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। 75 को 2 से भाग कर दिया तो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर।
तो ये तो v आ गई, यानी कि आपकी प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपकी ये आ गई -37.5। अब आपको उसका साइज भी बताना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। आवर्धन का सूत्र है ना, ये दोनों आवर्धन के बराबर होते हैं। HI आपको नहीं दिया हुआ है, HO आपको दिया हुआ है 4 माइनस V आप ये लिख लीजिए, ठीक है, आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन में। 75/2 और U आपका कितना है -25। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया HI इज इक्वल टू, ये 2 ना नीचे आ जाएगा, तो -75/2 इंटू 25। अब ये 4 इधर भाग में है, इधर चला जाएगा दूसरी तरफ बराबर के, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना। अब इसको आप काटिए, देखिए 2 दूनी 4 और ये 25 दिया, और ये हो गया आपके पास -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, जो आपकी जो प्रतिबिंब है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा इसका, बिंब से बड़ा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। आपके पास एक अवतल दर्पण दिया हुआ है और उसमें कहा गया है कि कोई बिंब यानी वस्तु जो है उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी यहाँ पर U आपके पास कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक। और बिंब प्रतिबिंब से कितना बड़ा है, सॉरी कितना आवर्धित है, 3 गुना, यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो कितना है, बिंब का 3 गुना। अब क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो यहाँ पर जो m होगा, आवर्धन होगा, वो -3 होगा, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू -V/U। आपको बताना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी आपको बताना है U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको V बताना है, ठीक है। तो m आपको दिया हुआ है -3 और ये हो गया -V और U है आपका -10, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू 10 इज इक्वल टू V, तो -3 गुणे 10 -30 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब है, यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको फोकस भी निकालना होता कि F भी निकालिए, तो आप क्या करते हैं, आपके पास V आ गया, U आ गया, ठीक है, U तो आपको दिया ही हुआ है, तो आप F निकाल सकते हैं, कैसे, सूत्र लगा लीजिए, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V आपका कितना है -30 प्लस U आपका -10 इज इक्वल टू 1/F। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और ये जो माइनस है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 को 30 से भाग किया 1 आया, और ये 1 प्लस 30 को 10 से भाग किया तो 3 आया, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया, तो ये हो गया -3 और 1
4/30 बराबर 1/f। तो 1/f यहाँ किसको कह दीजिए, f किसके बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/30/4। ये देखो 2 दूनी 4 और ये 15 और f इज इक्वल टू -7.2 7 14 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। आपका फोकस -7.5 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, तो इसको होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।